इस देश का युवा नेहरू पे बात करता है। इस देश का युवा अंबेडकर की बात करता है। चाय की टपरी पे बैठ के, ठेले पे बैठ के, नुक्कड़ पे बैठ के, चौराहे पे बैठ के नेहरू की बात की जाती है, अंबेडकर की बात की जा रही है। वो नेहरू जिसे लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर लास्की प्यार करते थे, लाइक करते थे, पसंद करते थे। वो नेहरू जिसे रूस, अमेरिका जैसे कंट्री बहुत ही टैलेंटेड बताती थी, बहुत सम्मान करती थी। वो नेहरू जो गांधी का दत्तक पुत्र माना जाता था, वो नेहरू के बारे में ये लोग बात करते हैं। वो नेहरू जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है जेल में, अंबेडकर की बात करते हैं। अंबेडकर को क्या जानते? अंबेडकर क्या जानते? अंबेडकर जिस परिस्थिति में रह के इतनी ऊंचाई को हासिल किया है उन्होंने, उस जगह के आके खड़े होके देखोगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये जो 2-2, 5-5 मिनट और आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे जो मोटिवेशन सुन रहे हो ना, भाग जाओगे छोड़ के। अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर की जगह पे खड़े होके देखोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा, क्या मेंटल लेवल रहा होगा उस आदमी का, क्या लेवल रहा होगा उस आदमी का, कितना मोटिवेट रहा होगा वो आदमी, गजब का मेंटल लेवल रहा होगा, मानसिक स्तर। उस आदमी की बात करते हैं। अरे जानते क्या हो तुम? अपने बगल के कॉलेज से अच्छी शिक्षा तो नहीं ले पाते, तुम अपने कॉलेज में अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, नहीं ले पाते। वो आदमी दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आदमी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी किया हुआ आदमी, हाई लेवल का एजुकेशन है। उस आदमी की बात करते हैं। नेहरू को गाली देते हैं, अंबेडकर को गाली देते हैं। अरे जानते क्या हो अंबेडकर के बारे में, जानते क्या हो नेहरू के बारे में? जो बता दिया गया है, किसी ने कह दिया, कहीं सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आ गया, जान गए, ये नॉलेज नहीं है। एक लाइन में आप नेहरू को मत जज करिए, एक लाइन में अंबेडकर को मत जज करिए, नहीं तो नहीं समझ पाओगे कभी। नेहरू को जज करना है, थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पे आओ, थोड़ा मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, पढ़ो, लिखो। नहीं समझ में आता है तो जो लोग अच्छे संगति के साथ में रहो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उनके साथ में रहो, उनके सानिध्य में रहो। जिंदा हो जाओगे, थोड़ा सा जीवन आ जाएगा। जो थोड़ा गया हुआ है, थोड़ी सी जीवित हो जाओगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही नहीं, बहुत भी हो सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि पढ़ने में मेहनत लगती है, सच्चाई जानने में मेहनत होता है, और वो आप करने के लिए तैयार नहीं। कहीं कह दिया गया, सुन लिए, नेहरू के बारे में जजमेंट लगा दिए, पटेल के बारे में जजमेंट लगा दे रहे हो, अंबेडकर के बारे में जजमेंट लगा दिए। ऐसा नहीं होता है। वो आपको एक पहलू केवल बता रहे हैं, और एक लाइन में कोई भी आदमी सही या कोई भी आदमी गलत नहीं होता है। उन्होंने एक पहलू को बता दिया, एक लाइन में कोई बातें तोड़ मरोड़ के भी बता दी है, तो आप समझिए कि नहीं, बातें सही है। ऐसा नहीं होता है। नेहरू को जानने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पढ़नी पड़ेगी। अंबेडकर ने इतनी किताब लिखी हुई है, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अंबेडकर जिस परिस्थिति में रह के इतनी ऊंचाई हासिल किए, वो आपको समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। वो आदमी, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फाइनेंशियली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी,
और उस समय, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में जिस समाज के लोग उस समाज से थे जहाँ सामाजिक स्थान कुछ मिलता नहीं था उस आदमी को, हर जगह सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, सामाजिक जगहों पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, सामाजिक भेदभाव होते हुए भी वो आदमी इतनी ऊंचाई को छुआ है, इसके लिए इतना बड़ा व्यक्तित्व है वो आदमी। इतनी कठिन परिस्थिति में वो आदमी अपने आप को साबित किया। वो लीजिए ना, वो मोटिवेशन है, वो संकल्प है। कोई व्यवस्था नहीं। आज तो बच्चे कह देते हैं कि भाई पैसा नहीं है, माँ बाप भी कहते हैं अरे पैसा नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं पाया, बच्चे भी कहते हैं पैसा नहीं है तो पढ़ा नहीं पाया। उस समय ज़्यादा हालत खराब है। उस समाज से वो आदमी आता था जहाँ समाज में बैठने के लिए उस आदमी को एक्सेप्टेंस नहीं थी, स्वीकृति नहीं थी। वो आदमी बैठ बोल नहीं सकता था, समाज में कह नहीं सकता था अपनी बात। सामाजिक अधिकार नहीं था उस आदमी के पास, सामाजिक अधिकार नहीं था। सामाजिक अधिकार तो है आपके पास, किसी भी समुदाय से हुआ इस समय तो है, और उसी आदमी ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान, जो हमारा संविधान है, मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वही सबको अधिकार देता है कि अपनी बात आप कह सकते हो। इतनी बड़ी किताब उस आदमी ने लिखा। वो आदमी ऊंचाई हासिल किया, एजुकेशन लेवल, हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त की। उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य था कि उस परिस्थिति में रहते हुए अपने आप को स्थापित करना, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, उस परिस्थिति में होते हुए भी ये आसान काम नहीं था। जहाँ सामान्य जीवन जीना मुश्किल काम है, वहाँ पे इतने हाई लेवल का एजुकेशन, इतने हाई लेवल की शिक्षा अर्जित करना ये आसान काम नहीं है, सामान्य काम नहीं है ये। आज भी लोग जिनके पास थोड़ा पैसे कम है, या पेरेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे गार्जियन हों, चाहे पढ़ने वाले छात्र हों, लोग हों, वो कहते हैं नहीं व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, नहीं तो मैं पढ़ ली। वो भी आज उसका रोना रोते हैं। सोचो उस समय क्या हालत रही होगी उस आदमी की, उस समय क्या व्यवस्था रहा। जिस समाज से वो आदमी आता है उसको सामाजिक भी अधिकार नहीं मिल रहा है उस आदमी को, उसके बाद भी उस आदमी ने इतनी ऊंचाई को छुआ। क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा, क्या मेंटल लेवल रहा होगा उस आदमी का। सोचिए, जो कि प्रेसिडेंट लिख के दे रहा है। बहुत ही टैलेंटेड आदमी है ये, बहुत ही काबिल आदमी है। बताइए उस आदमी के बारे में अनाप शनाप बातें बैठ के करना ठीक काम है। नेहरू को कटघरे में किया जा रहा है, नेहरू को बताया जा रहा है। अरे नेहरू का स्ट्रगल आपने देखा है? नेहरू का स्ट्रगल आपने देखा है? नेहरू को आप क्या जानते? ऐसे कहने लगे कि नेहरू ठीक आदमी, कैसे? हाउ टू जज? किसी के कहने पे कोई आधार, 2-4-10 राइटरों की किताब पढ़िए, तब उसमें आप जाके समझ में आएगा कि ज़्यादा लोगों का क्या कहना है, ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं। तब आप जाके एक तर्क लगा पाएंगे मोटी मोटा कि ये आदमी का क्या व्यक्तित्व रहा होगा, कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, क्या पर्सनालिटी रही होगी इस आदमी की। केवल आप किसी कहने पे या छोटा क्लिप कोई देख लिए, समझ गए, सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ आ गया, चलो भाई हो गया, नेहरू के बारे में जानकारी हो गई, अम्बेडकर के बारे में जानकारी। डजेंट, इस जानकारी से बचिए, ये जानकारी नहीं है। सही जानकारी लीजिए और समझिए उस परिस्थिति में वो लोग खड़े होके देश का निर्माण किए,
क्या सोच रही होगी, क्या मेंटल लेवल रहा होगा उन लोगों का, ये भी ज़रा कल्पना कीजिए, समझिए। परिस्थिति ऐसी नहीं थी, इस समय की जो परिस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।